भला सबको चाहिए, दूसरों का बुरा सबको चाहिए। दुनिया प्रार्थना भी करती कि हे ठाकुर कृपा करना, सबका भला करना, पर शुरुआत करनी है तो कहां से करना? दुनिया कहती है मुझसे करना, ये नहीं कहती कि औरों से शुरुआत करना, क्योंकि ईर्ष्या ये जलन बड़ी गजब की चीज है। एक व्यक्ति था, ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति था जिसे दूसरों की वस्तुओं को देखकर बड़ी मन में जलन होती थी, बड़ी ईर्ष्या होती थी। किसी के अच्छे मकान को देखकर, किसी के अच्छे वस्त्रों को, कपड़ों को देखकर उसे बड़ी जलन होती थी, वो बड़ा मन में जलता था। अरे इसके पास सब कुछ है, मेरे पास नहीं। सब उसे ईर्ष्यालु कहते। अब उसके मन में ईर्ष्या थी, कहीं भी बाहर जाता बड़ी ईर्ष्या होती किसी ना किसी चीज की। एक दिन घर पर आकर बैठा, 4-5 दिन हो गए। पत्नी ने कहा अजी सुनते हो, कुछ कमाने के लिए चले जाओ। ऐसे कब तक चलेगा? अब तो अन्न भी नहीं बचा, कैसे पालन होगा? तो शालू ने कहा क्या बताऊं, तू तो जानती है सब, तुझे पता है मुझे दूसरों की संपत्ति को देखकर बड़ी ईर्ष्या होती है, बड़ी जलन होती है, कैसे जाऊं? पत्नी ने कहा मुझे नहीं पता, अगर यही हाल रहा तो हमारा सब कुछ बिक जाएगा। तो कहा कोई नहीं, कुछ करने जाता हूं। अब वो व्यक्ति समुद्र किनारे आया, जल के अधिष्ठात्री देवता भगवान वरुण देव की आराधना करने लगा। और भगवान वरुण देव की आराधना की, भगवान वरुण देव प्रकट हुए। भगवान वरुण देव ने कहा कि क्या चाहिए? विचार कर रहा है। तो भगवान वरुण देव समझ गए कि ये बड़ा ईर्ष्यालु है, इसके मन में बड़ी ईर्ष्या होती है दूसरों की संपत्ति देखकर। तो भगवान वरुण देव ने कहा कि एक काम कर, मैं तुझे एक शंख देता हूं। क्या देता हूं? शंख देता हूं। उस शंख से तू जो भी मांगेगा तुझे मिलेगा, पर याद रखना तुझे जो मिलेगा वो तेरे पड़ोसी को डबल मिलेगा, 2 गुना मिलेगा। अब उसे और ईर्ष्या हुई, बोले पहले से जलन कौन सी कम थी जो भगवान वरुण देव ने ये शंख और दे दिया। अब मैं जो मांगूंगा मेरे पड़ोसी को डबल मिल जाएगा। तो उसे बड़ी ईर्ष्या हुई। आया, पत्नी को सारी बात बताई। अरे सुनती हो, ऐसी ऐसी बात है और इस शंख का इस्तेमाल मत करना। उस शंख को लाल वस्त्र में लपेटा और कहीं ऊपर रख दिया। बोले कहीं बाहर कमाने जा रहा हूं। चला गया। समय बीता। अब पत्नी के पास कुछ खाने को नहीं। पत्नी बेचारी करे तो क्या करे। तो पत्नी ने शंख को लेकर आंगन में सफाई की, शंख को विराजमान किया और प्रार्थना की कि हे शंख देवता, अगर आप सच्चे हो तो मेरे घर में अन्न का कोठा भर जाए। उसके तो अन्न का कोठा भर गया, पर पड़ोसी के 2 भर गए। पत्नी ने फिर कहा हे शंख देवता, अगर आप सच्चे हो तो मेरा एक मकान बन जाए, मेरा एक घर बन जाए, किराए के मकान में रहती हुई कोई एक अच्छा सा घर बना दीजिए। शंख देवता ने बड़ा अच्छा घर बनाया, बड़ी सुंदर हवेली बनाई।
पर पड़ोसी के दो बने। पड़ोसी के दो मकान खड़े हो गए तो पुत्र भी मांग लिया, सब मांग लिया जो मांगना था। अब कुछ समय बाद व्यक्ति आया, देखा बड़ा सुंदर घर बना है। पूछा कहां से मिला? बोले जो आप शंख लेके आए थे उन शंख देवता से प्रार्थना की। तब बड़ा गुस्सा आया, बोले तुझे मना किया था शंख का इस्तेमाल मत करना, क्यों किया? तुझे पता नहीं पड़ोसी को डबल मिलेगा। पत्नी ने कहा जी इतना गुस्सा किस बात का? हमारे पास मकान नहीं था, मकान खड़ा हो गया, पड़ोसी के दो वोट से चार हो, हमें क्या करना? उसने कहा तू समझती नहीं, पड़ोसी के डबल खड़े हो गए, मुझे बड़ी जलन हो रही है, बड़ी इच्छा हो रही है। तब कहा कोई बात नहीं। शंख को लिया, शंख देवता से प्रार्थना की, हे शंख देवता अगर आप सच्चे हो तो मेरे घर के आगे एक गड्ढा खुद जाए। पड़ोसी के दो गड्ढे खुद गए। फिर कहा हे शंख देवता अगर यदि आप सच्चे हो तो एक काम कीजिए, मेरी एक आंख फूट जाए और पड़ोसी की दोनों आंखें फूट गई। उसने कहा मेरी एक आंख फूट जाए कोई बात नहीं, एक आंख से देख लूंगा, पर मेरी पड़ोसी की दोनों आंखें फूटनी चाहिए, मेरा पड़ोसी किसी आंख से ना देखे। अब पड़ोसी बेचारा अंधा हो गया, एक गड्ढे से कैसे भी करके बचा के दूसरे गड्ढे में जा गिरा। ये दुनिया की रीत है, अपना बुरा हो तो हो लेकिन दूसरों का उससे डबल बुरा होना चाहिए। हमारा नुकसान हो कोई बात नहीं, हमसे तो कई गुना पड़ोसी का होना चाहिए। ऐसी दुनिया के मन में जब जलन होती, ईर्ष्या होती, ये भाव आता है, ये मनुष्यों का स्वभाव है कि दूसरों के सुख को देखकर बड़ी ईर्ष्या होती है, बड़ा दुख होता है। और आज लोग दूसरों के दुख में अपनी खुशी ढूंढते हैं। अगर पड़ोसी या कोई और दुखी होगा तो दुनिया कहती नहीं नहीं इसे तो और दुखी होना चाहिए तब मजा आएगा। ये भाव होता है, ईर्ष्या का भाव।